अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और लाज़मी कमेंट्स करने हैं और मुस्कुराकर इस वीडियो को आपने आगे देखना है। कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें सामने वाले इंसान को आपसे दूर कर देती हैं? और कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने वाले इंसान को आपके करीब कर देती हैं? हम बात करेंगे साइकोलॉजी पर। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हो, तो आपको काफ़ी चीज़ों का पहले ही पता होगा, क्योंकि वो चीज़ें मैंने पहले अपने उस चैनल पे डिस्क्राइब की हुई हैं। अगर आप नए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है, जितने ज़्यादा आप नीडी फ़ील करवाओगे अगले बंदे को, उतना ज़्यादा वो आपसे पीछे हटेगा, दूर जाएगा। नीडी फ़ील करवाने का ये मकसद है कि अगले बंदे को ये दिखा रहे हो कि भाई आप मेरी ज़रूरत हो, और ऐसी ज़रूरत हो कि आपके बिना मेरा गुज़ारा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, मैं जॉब पे फ़ोकस नहीं कर सकता, मैं बिज़नेस पे फ़ोकस नहीं कर सकता, मैं फलाँ चीज़ नहीं कर सकता, मैं खाना नहीं खाता, मैं फलाँ। अब ये नीडीनेस है। और एग्ज़ैक्टली ये नीडीनेस कभी भी आपके सिर्फ़ लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होती कि आपने लफ्ज़ों से ये चीज़ ज़ाहिर कर दी। आपके एक्शन भी ज़ाहिर करते हैं, जिसमें आप कितनी कॉल्स करते हो किसी को। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप कितनी किसी को कॉल्स करते हैं, यानी कि आपके पास इतना टाइम है कि वो जो बिज़नेस है उसको छोड़ के किसी को 40 कॉल्स कर रहे हो। ये क्या है? नीडीनेस है। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं नीडीनेस दिखाऊँ और वो बंदा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझे चेज़ करे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यही लोग अक्सर गलती कर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा नीडी होके किसी बंदे को दिखाओगे कि यार मेरी ये ज़रूरत है। जैसे वो कहते हैं ना कि शार्क जो मछली होती है, अगर उस मछली को खून की खुशबू आ जाए ना, वो पकड़ लेती है उस चीज़ को, वो नहीं छोड़ती फिर। आप सामने वाले इंसान को नीडीनेस दिखाते हो, अपनी ज़रूरतें दिखाते हो कि भाई आप मेरी ज़रूरत हो, वो पकड़ लेता है। वो पकड़ लेता है आपको। पकड़ने का मकसद है नफ्सियाती मरीज़ बना देगा। अपने मुताबिक चलाएगा, जब दिल करेगा बात करेगा, जब दिल नहीं करेगा नहीं करेगा बात। और आप टेंशन में जाओगे, नफ्सियाती मरीज़ बनते रहोगे, क्योंकि आपने उसके सामने अपना खून बहाया है, उसको दिखाया है, भाई देखो ये मेरा दिल, इसमें जो दिल धड़क रहा है वो आपके लिए धड़क रहा है। ये जो दिल की हार्ट बीट तेज़ हो रही है, ये आपके लिए तेज़ हो रही है। इधर से ब्लड आ रहा है, आपके लिए आ रहा है। सब चीज़ें आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। यही बेसिक डिफरेंस है। और जब आप ये चीज़ नहीं दिखाते, किसी की इज़्ज़त करते हो, किसी की केयर करते हो, हँसी-मज़ाक होता है, टीज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो ये चीज़ें अगले बंदे को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आप नीडीनेस नहीं दिखा रहे। आप अपने अंदर एक सिक्योर पर्सन हो, आप एक कॉल करते हो, आप ऐसे जैसे नहीं, बंदा हरी अप बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, वो चीज़ें नहीं है। एक कॉल, दूसरी कॉल ये नहीं करते, बड़े स्टेबल पर्सन हो, ऑटोमैटिकली लोग आपकी तरफ आते हैं। जब चीज़ों को आप सर पे सवार करके किसी के पीछे लग जाते हो, लोग आपसे दूर हटना शुरू हो जाते हैं। सेकंड चीज़, लोग लोगों का जो डोमिनेंट एरिया होता है, वो इमोशनल एरिया होता है। अगर किसी भी इंसान के साथ आप डील करोगे लॉजिकली, तो उस इंसान को कतई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लॉजिकली डील कर रहे हो, उसको उसके मूड, उसके इमोशंस पे आप इफ़ेक्ट ही नहीं कर रहे। कहते हैं किसी बंदे का दिमाग अपने लिए बदलना है, उसका मूड बदलो। वो जब आपके साथ बात करता है, उसका मूड बदल जाए। बात इतनी डीप हो रही है, रिस्पेक्ट है, ये जो भी चीज़ है, उसका मूड बदल गया है। ना कि बात करके, आपसे बात करके वो ज़िच हो रहा है, तंग हो रहा है। ऐसा फ़ील करता है मैं किस अज़ाब में आ गया हूँ। हर वक़्त आपकी लड़ाई है। तो ये चीज़ें उस बंदे को क्या करेंगी? आपसे दूर करेंगी, आपसे दूर भगा देंगी। अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो आए आपकी तरफ, ना कि आप उसके पीछे जा जाके अपनी इज्जत गंवाते हो, अपने आप को जो है ना खराब करते हो। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो है आपकी कंप्लेन। कंप्लेन होती है कभी-कभार, हो गई तो हो गई। वो भी वहाँ पे जहाँ पे आपकी कंप्लेन का कोई असर होता है, या उस कंप्लेन पे कोई काम होता है, उसका रिस्पॉन्स मिलता है प्रॉपरली, तो आप कंप्लेन करें। जब आपको आपकी कंप्लेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और आप सामने वाले इंसान को बार-बार कंप्लेन कर रहे हो,
बार-बार, एक दफ़ा भी नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा किसी को कंप्लेन कर रहे हो कि ऐसे क्यों करते हो? ये क्यों करते हो? मेरे साथ बात करो ना, मुझे वक़्त दो, मुझे वक़्त क्यों नहीं देते? अल्लाह का वास्ता है मुझे वक़्त दे दो, मुझे टाइम दे दो। ये वाली चीज़ें जब आप किसी इंसान के सामने रखते हो, तो आपको क्या लगता है वो वक़्त देगा? आप वक़्त की भीख माँग रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, मुझे वक़्त नहीं देते, मेरे साथ बात नहीं करते। आपका दिल तो नहीं भर गया? मेरे अंदर कोई कमी है? मुझे बताओ। भाई एक आधी दफ़ा हो गया सो हो गया। अब आप उसके पीछे लग गए हैं कि बस बताओ मेरे अंदर क्या कमी है? मेरे साथ बात करके अच्छा नहीं लगता? अपने आप को आप फ़ौरन उस बंदे के सामने नीचा कर देते हो। जब आप किसी के सामने अपने आप को नीचा दिखाते हो, तो आपके साथ यही चीज़ें होती हैं। किसी के सामने अपने आप को नीचा नहीं करना आपने, ये ज़हन में रखो। नीचा करोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल होंगे ही होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने अपने ब्रेन में अच्छे तरीके से रख लेनी है। उसके अलावा याद रखिएगा, लोगों को वो दे रहे हो जो वो आपको नहीं दे रहे। यानी कि वो प्रोवाइड कर रहे हो। देखो, आप किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो और उसने कभी नहीं इन्वेस्ट किया। ये चीज़ उस बंदे को आपसे दूर करती है। नफ़्सियाती तौर पर दूर करेगी। हाँ, 5 मिनट वो आपसे अच्छे से बात करेगा, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन मैं लंबे अरसे की बात कर रहा हूँ, वो आपसे दूर होगा। और अक्सर ये चीज़ हो रही होती है। मैं बहुत ज़्यादा समझाता हूँ लोगों को कि समझ जाओ, लेकिन लोग नहीं समझते। जब नुकसान होता है फिर आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए कि अब चीज़ों को ठीक करें। चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हमारे पास जब केसेज़ आते हैं 1 टू 1 काउंसलिंग के, हम उनको वो चीज़ें, वो राज़, वो गुर देते हैं जिनसे चीज़ें ठीक हो जाती हैं कि उसके केस के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी उसे। अल्लाह के करम से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन कहने का ये मकसद है कि आप पहले ही चीज़ों को समझ जाएँ। जब एक बंदा वीडियोज़ में बार-बार बता रहा है और आप वही चीज़ गलती कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो, तो थोड़ा-सा चीज़ों को समझें ताकि आपके लिए चीज़ें जो है ना मुश्किल का बाइस ना बने। फिर कुछ लोग इमैच्योर एक्शन लेते हैं। इमैच्योर एक्शंस कौन से होते हैं? देखो, मैंने अपने इधर कट मार लिया। अब मुझे बताएँ वो कट देखकर कोई बंदा मेरे पीछे हो, यार क्या पर्सनैलिटी इस बंदे की, इसने अपने आप को कट मारा है, मैं तो इस पे जान दे दूँगा। क्या ये होगा? आपके जो कट है ना, आपके जो कट हैं वो बंदे को दूर करते हैं आपसे। और बच्चों जैसी हरकतें, रोने लग जाना या और ऐसी चीज़ें करना, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो मेरे रोने से अगले बंदे का दिल तड़प जाएगा और वो आएगा, मेरे पीछे नहीं आता। खुदारा इन चीज़ों को समझें। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।